नमस्कार दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि मैंने कोडिनेटर 3 पे स्टार्ट की थी। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एक्टिव रिकॉर्ड क्लास। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आप कोडिनेटर सीखना चाहते हैं तो आप ये जो मैंने वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की थी इसका आप पहले वीडियो सब पूरा देखें तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के साथ आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव रिकॉर्ड क्लास क्या होता है? तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये कोडिनेटर 2 का डॉक्यूमेंटेशन खोल रखा है। और अगर आप कोडिनेटर 3 का डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे तो डेटाबेस रेफरेंस पे आओगे तो ये कुछ इस तरह से आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। और इसमें अगर आप यहाँ पे जाओगे क्वेरी बिल्डर क्लास, तो क्वेरी बिल्डर क्लास कह लीजिए या फिर एक्टिव रिकॉर्ड क्लास कह लीजिए, ये एग्जैक्टली सिमिलर ही है। अगर आप इसके मेथड्स को चेक करोगे मिलाओगे तो ये एग्जैक्टली सिमिलर ही आपको मिलेंगे। तो आप चाहे इसे एक्टिव रिकॉर्ड क्लास कहिए या फिर क्वेरी बिल्डर क्लास कहिए, ये लगभग सेम है। ओके, तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो एक्टिव रिकॉर्ड क्लास पहले क्या होता है? तो जैसे कि आप पहली लाइन में देख सकते हो, कोऑर्डिनेटर यूजर्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द एक्टिव रिकॉर्ड डेटाबेस पैटर्न। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेटर एक्टिव रिकॉर्ड डेटाबेस पैटर्न का मॉडिफाइड वर्जन यूज़ करता है। अब इस पैटर्न के थ्रू क्या हो सकता है? इस पैटर्न के थ्रू हम लोग डेटाबेस रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं विद मिनिमम स्क्रिप्टिंग, मतलब कम से कम कोड में। मतलब कहने का ये है कि आपको जो एसक्यूएल आपकी हैं वो एसक्यूएल आपको कम से कम लिखनी पड़ेगी, मतलब एसक्यूएल आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको कुछ एक मेथड्स होंगे, उन मेथड्स को आप यूज़ करेंगे। ठीक है, पर उसमें जो मेथड्स में अगर आर्गुमेंट्स हैं तो आप उन आर्गुमेंट्स को उसमें देंगे और उन आर्गुमेंट्स और मेथड्स के हिसाब से आपका पूरा का पूरा एसक्यूएल है वो इंटरनली जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका एक मेजर बेनिफिट क्या है जो कि अगली लाइन में दिया हुआ है? बियॉन्ड सिंप्लिसिटी, मेजर मेजर बेनिफिट to using the active record feature is that it allows you to create the database independent applications. Since the query syntax is generated by each database adapter, it also allows for safer queries since the values are escaped automatically by the system. ठीक है, तो इसका जो पहला बेनिफिट क्या है वो ये है एक्टिव रिकॉर्ड का कि आप डेटाबेस इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस बनाते हो। अब ये डेटाबेस इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस क्या होती हैं? डेटाबेस इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस वो होती हैं कि जो कि पर्टिकुलर एक डेटाबेस पे डिपेंड नहीं करती। कल को आज आपने एप्लीकेशन माइस्क्यूएल पे बनाई, कल को क्लाइंट कह देता है कि ये एप्लीकेशन जो है वो मुझे चेंज करनी है, वो मैं और कल पे करना चाहता हूँ, मतलब इसका जो एप्लीकेशन है उसका डेटाबेस मैं किसी और डेटाबेस पे चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फ्रेमवर्क ये अलाउ करता है, ये एक्टिव रिकॉर्ड क्लास ये अलाउ करते हैं कि हम अपनी जो हमारा डेटाबेस है वो कभी भी हम चेंज कर सकते हैं। और फ्रेमवर्क क्या है? वो उसको अपने आप ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेगा इंटरनली। ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कोऑर्डिनेटर में किस तरह से होता है। तो इसके लिए आपको database.php फाइल खोलनी होगी। आप एप्लीकेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िग में जाएंगे, फिर डेटाबेस में। तो आप यहाँ पर ज़रा देखो डीबी ड्राइवर, तो इसमें कई सारे डेटाबेस हैं जैसे कि MySQL एग्जाम्पल है जो करंटली सपोर्टेड। इसमें क्यूबरिड है, आईबीएस है, MSSQL है, MySQL है, ये बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। ठीक है, ये सपोर्ट करता है। और अभी जो करंट में है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं MySQL। तो कल क्लाइंट अगर कह रहता है कि नहीं MySQL ना यूज़ करके MySQL यूज़ करना है हम लोग को, तो अभी क्या होगा कि अगर आप कोर PHP में ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने कोर PHP में आपने सारी की सारी क्वेरी MySQL के हिसाब से लिख रखी हैं और कल को क्लाइंट कहता है कि नहीं ये डेटाबेस चेंज करके मैं MSSQL पे कर दूँ या फिर किसी और, तो आपको क्या होगा वहाँ पर सारा का सारा SQL जा करके चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर डेटाबेस के हिसाब से SQL जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो फ्रेमवर्क का फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि हम लोग SQL तो लिखेंगे नहीं, हम लोग सीधे सीधे क्या करेंगे, मेथड्स लिखेंगे। मतलब उन मेथड्स के हिसाब से जो क्वेरी बनेगी वो इंटरनली बनेगी। कैसे बनेगी? वो इस तरह से बनेगी कि
एप्लीकेशन चेक करेगी कि डीबी ड्राइवर क्या है। तो जो भी डीबी ड्राइवर होगा उस डीबी ड्राइवर के हिसाब से वो मेथड्स एसक्यूएल को ऑटोमेटिकली इंटरनली जनरेट कर लेंगे और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा एक्टिव रिकॉर्ड क्लास के थ्रू कि हमारी जो एप्लीकेशन बनेगी वो डेटाबेस इंडिपेंडेंट बनेगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसका जो दूसरा बेनिफिट ये है वो ये है कि इसमें एसक्यूएल इंजेक्शंस जो हैं वो नहीं हो सकते। वो कैसे नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सिस्टम है वो जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप ही उन चीज़ों को ये स्केप कर देता है। तो इसमें एसक्यूएल इंजेक्शंस का जो है वो खतरा नहीं है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि हम कम से कम मेथड्स में अपना आसानी से काम इसमें कर सकते हैं। अब मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। तो पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ इसमें डेटाबेस में। जो हमारा डेटाबेस है CI बिगिनर से यूज़ हुआ है। ओके, तो यहाँ पर CI बिगिनर्स में खोल लेता हूँ ये, और इसमें मैं एक टेबल बना लेता हूँ यूज़र्स नाम से। ठीक है, सिर्फ 3 फील्ड मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। आईडी, इंटीजर, प्राइमरी और ऑटो इंक्रीमेंट भी चाहिए। तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, और इसके बाद हमारा नेम हो गया वैरकर 100 कैरेक्टर का, और यहाँ पर हो गया ईमेल वैरकर, और ये भी हो गया हमारा 100 कैरेक्टर का। एक फील्ड और बढ़ा देते हैं, या फिर इतनी रखते हैं, चलिए। ओके, अभी इसमें कुछ यहीं से मैं डेटाबेस में एंट्रीज डाल देता हूँ। नेम में मैं अपना नाम ले देता हूँ मोहित सिंह, और ईमेल में मोहित सिंह 2006@gmail.com, और नेम में मैं दे देता हूँ रवि example. ठीक है, मैं 2 रिकॉर्ड्स डेटाबेस में डाल देता हूँ। तो ये 2 रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हो गए। अब हम लोग ये जो हमारा कंट्रोलर है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी, उस कंट्रोलर को खोल लेते हैं। तो हमारा कंट्रोलर जो यूज़ हो रहा है वो आर्टिकल कंट्रोलर यूज़ हो रहा है। अगर आपने पिछले वीडियो ना देखा हो तो आप अगर आपने ये सीधे इसी वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे पिछली वीडियोस को भी देख लें, जिससे कि ये सारी की सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाएं। सबसे पहले मैं डेटाबेस को लोड करना होगा, तो उसको लोड करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप डेटाबेस को ऑटो लोड पे लगा दें, जिससे कि हम पूरी एप्लीकेशन पे यूज़ कर सकें, या फिर हम क्या करें पर्टिकुलर कंट्रोलर के पर्टिकुलर मेथड पे जा कर के उसको लोड करते हैं। तो उसको लोड करने का तरीका ये होता है दिस, क्योंकि ये लाइब्रेरी होती है, तो दिस लोड लाइब्रेरी। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे डेटाबेस। तो इस तरह से डेटाबेस ये लोड हो जाएगा। लेकिन ये तरीका नहीं यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों को पूरी एप्लीकेशन में डेटाबेस यूज़ करना है तो हर जगह जा करके लिखना ठीक नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ऑटो लोड पे डेटाबेस को लगा देते हैं, क्योंकि हमें पूरी एप्लीकेशन में डेटाबेस यूज़ करना है। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। पिछले वीडियोज़ में मैंने ये करके दिखाया था आप लोगों को, वो अगर पिछली वीडियोज़ देखोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो डेटाबेस हमारा ऑलरेडी ऑटो लोड पे लगा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडल में चलेंगे जो कि मैंने बना रखा है ऑलरेडी, आर्टिकल मॉडल। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक नया मेथड बनाएंगे। ओके, और वहाँ पर क्वेरी बिल्डर यूज़ करेंगे। तो पब्लिक फंक्शन, अब इसको नाम दे देते हैं एग्जाम्पल, में नाम दे देता हूँ अभी,
और दिस db, लोगों की टेबल का नाम है यूजर्स, दिस db गेट। ओके, या गेट बाद में बताता हूँ, पहले मैं रॉ क्वेरी से बता देता हूँ, दिस db क्वेरी। ओके, अब अगर आपको ये यूजर्स टेबल से सेलेक्ट करना है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स। ओके, ऐसे लिखोगे। फिर कोऑर्डिनेटर में क्या होता है कि आपको इस रिकॉर्ड को एरे में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या लिखना होगा, रिजल्ट। इस सिर्फ रिजल्ट लिख दोगे तो ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको अगर एरे चाहिए तो आप रिजल्ट एरे लिख दोगे, और इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में मैंने ले लिया, या फिर मैं इसको यूज़र्स कह देता हूँ। ठीक है, और इसी को मैंने नीचे रिटर्न कर दिया। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा। यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, आपको लिखना होगा दिस आर्टिकल मॉडल, और आर्टिकल मॉडल का जो मेथड यूज़ करना है वो एग्जांपल मेथड यूज़ करना है। ठीक है, अब ये मेथड जो भी रिटर्न करे वो उसको मैंने एक वेरिएबल में ले लिया, यूज़र्स। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो आप, और इसको मैं प्रिंट आर करा लेता हूँ, प्रिंट आर यूज़र्स। थोड़ा सा ऐसे करा लेते हैं, देखना बेटर लगेगा। कॉपी, इको, अब मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। तो आप ये देखो, ये एसक्यूएल चल गया, और इस मेथड ने क्या करा, एग्जांपल मेथड ने ये क्वेरी चली सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर्स, और उसने 2 रिकॉर्ड्स को रिटर्न करा एरे फॉर्म में, जो कि आप ये देख सकते हो। ओके, तो अभी ये तो रॉ क्वेरी हो गई, लेकिन अगर इसको अगर हमें क्वेरी बिल्डर से करना है तो ये एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। ठीक है, वो इस तरह से होगा, दिस db गेट, और गेट में सिर्फ लिख देंगे मैं टेबल का नाम, सिर्फ टेबल का नाम, और उसके बाद रिजल्ट एरे मेथड। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूँ यूज़र्स। तो देखिए कुछ नहीं हुआ, दैट मीन्स कि ये भी वही काम कर रहा है। तो अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर आपको एसक्यूएल पूरा लिखना पड़ा, जैसे कि आप नॉर्मल कोड PHP में करते हो। यहाँ पर ये जो क्वेरी बिल्डर है दिस db गेट, ठीक है, इसने ही यूज़र्स टेबल में इंटरनली सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम यूज़र्स बना लिया। ठीक है, और आपको वो डेटा उस हिसाब से रिटर्न करके दे दिया। ठीक है, अब अगर आपको कुछ और चीज़ें यूज़ करनी है, जैसे आप इस क्वेरी बिल्डर में जाओगे, यहाँ पर इसको मैं बंद कर देता हूँ इसको। तो इसमें कुछ मेथड्स हैं, जैसे दिस db गेट। तो दिस db गेट का मेथड क्या मतलब क्या हुआ कि ये आप जब लिखोगे तो ये कुछ इस तरह की एसक्यूएल जनरेट करेगा। फिर इसमें दिस db गेट टेबल का नाम, और ये 10,20, ये हो गया आपका लिमिट, जो आप लिमिट लगाते हो वो। ठीक है, आगे आप ये देख सकते हो कि ये क्वेरी की है, और क्वेरी करने के बाद में ये इसको फॉर ईच करा है, तो फॉर ईच कर सकते हो। आगे मैं आपको फॉर ईच करके भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो ये है दिस db गेट वेयर, मतलब गेट का और वेयर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करा, दिस db गेट वेयर, मतलब पहले और में मैंने ये माई टेबल दे दिया, फिर एरे में मैंने मतलब आईडी दे दी, मतलब एक वेयर क्लॉज इसमें ऐड हो जाएगा, और ये लास्ट में लिमिट और ऑफसेट मैंने दे दिए। फिर ये आप दिस db सेलेक्ट है, मतलब आप कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हो, तो वो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो मैं एक दो चीज़ें आपको करके दिखा देता हूँ, वेयर यूज़ करके दिखा देता हूँ, सेलेक्ट यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि अभी इसमें गेट यूज़ हुआ है केवल, तो इसमें मैं सेलेक्ट यूज़ कर देता हूँ पहले। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको लिखना होगा ऊपर टॉप पे सेलेक्ट। ठीक है,
और सेलेक्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मुझे आईडी फील्ड चाहिए और नेम फील्ड चाहिए, तो मैंने 2 फील्ड लिख दी यहाँ पर। तो देखिए 2 फील्ड ये सेलेक्ट करके ला रहा है। ओके, और अब मुझे जैसे कि ये सिर्फ आईडी जिसका आईडी 2 हो वही रिकॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए मैं वेयर क्लॉज लगा दूंगा। तो क्या होगा, दिस db वेयर आईडी क्या होना चाहिए, 2। तो आप देखोगे 2 वाला रिकॉर्ड ही उठाएगा। तो ये क्या हुआ कि इसने इंटरनली वेयर क्लॉज भी ऐड कर लिया। तो इसमें क्या होगा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना करके हम जो एसक्यूएल है वो इंटरनली बन जाएगा, और जो भी रिजल्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको प्लेन एसक्यूएल लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। फिर ये सेलेक्ट मैक्स है, ये सब आप सारे के सारे फंक्शंस जो हैं ये मैं अभी आपको इसमें कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आगे मैं आपको वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को जो इसमें इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जॉइन आप यूज़ कर सकते हो इसमें, वेयर मैंने आपको बता ही दिया। ऐसे बहुत सारे इसमें मेथड्स हैं, वो आप इसमें यूज़ करके अपने आप से अब एक एक करके देख लेना। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं यहाँ पर। अब इसमें एक काम और होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए अभी ये जो इतना कोड है इसको और कम कर सकते हैं। उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया दिस db सेलेक्ट, ओके, और सेलेक्ट मैंने लिख दिया ये आईडी और नेम, ओके, और मैं एक और फील्ड अपनी वो भी लिख लेता हूँ यहाँ पर। फिर ये इस तरह से मैंने लगाया और लिखा वेयर आईडी इक्वल्स टू आईडी चाहिए हमें 2 वाला रिकॉर्ड, और फिर हम लिख देंगे यहाँ पर गेट, फिर अपना टेबल का नेम, जो टेबल हमारा नाम है वो यूज़र्स, और लास्ट में हमारा रिजल्ट एरे। ठीक है, और इसको मैंने रिजल्ट में एक वेरिएबल ले लिया वो यूज़र्स। तो अब हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए वही काफ़ी सारा काम जो है वो कम से कम कोड में हो गया। रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो और कम कोड में हमारा काम हो गया। तो ये फ्रेमवर्क का जादू है, थोड़ा सा फ्रेमवर्क का ये बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इसे हम अगर हम कोई टर्म डिफाइन करना चाहें तो इसे हम लोग मेथड चेनिंग भी कहते हैं इसमें। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक्टिव रिकॉर्ड क्लास को यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ और भी दे देता हूँ। तो इसमें होता क्या है, एक्टिव रिकॉर्ड क्लास में डिफरेंट मेथड्स का कॉम्बिनेशन बना करके हम इस डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, एडिट करते हैं, अपडेट करते हैं। ओके, दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरे आगे आने वाली वीडियोस के लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और आप मुझे बता भी सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक सीखना है। दोस्तों एक चीज़ मैं और इसमें करने जा रहा हूँ, तो वो थोड़ा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि हर वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, और उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में कर देना, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा हिंट मिलते रहे कि आप लोगों ने इसमें कुछ सीखा भी है कि नहीं सीखा है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि कोड इग्नाइटर में मॉडल किस तरह से लोड करते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, कोड इग्नाइटर में मॉडल्स को किस तरह से लोड करते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए मुझे एक एग्जांपल दे करके, जिससे कि मैं देखूं कि आप लोगों ने क्या सीखा है अभी तक।
अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।